और सोमेश पटेल की यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया, 2009 बैच के IAS समीर विश्नोई, कृषि विभाग की निदेशक रानू साहू, खनन माफिया सूर्यकांत तिवारी समेत कई खनन अधिकारी, इन्हें ईडी ने छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले की रिपोर्ट में नामजद किया है। हालांकि ये सूची अधूरी है क्योंकि इसमें प्रदेश के कई नामचीन नेताओं का नाम आना बाकी है। ईडी ने अब तक की कार्रवाई में 9 लोगों को गिरफ्तार कर कांग्रेस की राजनीति को बेनकाब कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि कम से कम वो 500 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, जिसमें कि कोयले को ट्रांसपोर्टेशन करने के समय 25 रुपए की जो लेवी ली जाती थी, और उस लेवी के कारण जो पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट हुआ वो बहुत सारे लोगों के जेब में गया। दरअसल 15 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने खदानों से कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए ई-परमिट की ऑनलाइन प्रक्रिया को बंद कर दिया। अब खदान से कोयला उठाने के लिए डीएम से अनुमति लेनी होती है। माफियाओं ने ये शर्त भी रखी कि खदानों से कोयला उठाने से पहले प्रति टन 25 रुपए लेवी के रूप में देना होगा। ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारियों से जबरन वसूली की गई। आंकड़ों की माने तो रोजाना 2 से 3 करोड़ रुपए की उगाही से नेता, नौकरशाह और कारोबारी अपनी तिजोरियां भरते रहे। ईडी की माने तो इस पूरे खेल में कम से कम 540 करोड़ रुपए की जबरन वसूली की गई। कोयले में यदि मुख्यमंत्री 25 रुपया खुलेआम वसूली करने लगे, ईडी ने प्रमाणित, यदि ये तो पराकाष्ठा हो गई छत्तीसगढ़ में। करप्शन तो होता है, मगर ऐसा करप्शन दुनिया में कहीं नहीं होगा जहां सरकार खुद अपने अधिकारियों के साथ मिलकर करप्शन में इन्वॉल्व हो। कोयला घोटाला तो दादागिरी के दम पर लोगों से पैसा वसूल करना, ये और सभी कंपनियों पे दबाव डालना कि ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो हम करेंगे, और सरकार से जुड़े हुए लोग पूरे छत्तीसगढ़ में नंगा नाच कर रहे हैं और वसूली कर रहे हैं और लूट कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि कोयला केंद्र का विषय है। यूपीए के शासनकाल में वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए कोल आवंटन की मनाही हुई थी। भूपेश सरकार ने विधानसभा में भी एक प्रस्ताव के जरिए हसदेव अरण्य में कोल खनन रोकने की बात कही थी। हमारी सरकार ने तो पारदर्शिता से जांच करवाई है, और यहाँ समस्या कहाँ है? ईडी बताए कि किस कांग्रेस नेता के पास से क्या बरामद हुआ है, तो केवल षड्यंत्र रच के ये अपने पाप से बरी नहीं हो सकते। कोल आवंटन विशुद्ध रूप से केंद्र सूची का विषय है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो वन्यजीव और नदी घाटी से जुड़ी रिपोर्ट को दरकिनार कर राज्य में कोल आवंटित हुए। चूंकि राज्य परिवहन का टैक्स सीधे राज्य के खाते में पहुंचता है, इसलिए राज्य के नेता, अफसर और माफियाओं के कॉकटेल